बहू, तुमने अपने पापा को अभी तक पानी भी नहीं पूछा? ठहरो, मैं लेके आती हूँ। नहीं, प्लीज रहने दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा है भाई साहब कि विदेश में रहने के बावजूद आप अपने संस्कार नहीं भूले। लेकिन ये सब बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी कि बेटी के घर का पानी पीने से कर्ज चढ़ता है। नहीं बहन, आप गलत समझ रही हैं। मैं बेटे और बेटी में फर्क नहीं समझता। ना तो अपने बच्चों को मैं कर्ज समझता हूं और ना ही अपने बाप होने के फर्ज को कर्ज समझकर कुछ वसूलने की उम्मीद रखता हूं। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को यह शानदार बंगला खरीद के दे दिया ताकि शादी के बाद ये और राजीव मेरे साये से दूर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने तरीके से करें। क्या कहा आपने? ये बंगला आपने खरीद के दिया है? तो आपने क्या समझा? 3 लाख की एमबीए की डिग्री लेकर आपका बेटा रातों रात 3000 करोड़ का मालिक बन गया। राजीव, तुमने अपनी मां को बताया नहीं कि तुम्हारी और संजना की शादी किन शर्तों पे हुई है? राजीव, तुमने अपनी मां को बताया नहीं कि तुम्हारी और संजना की शादी किन शर्तों पे हुई है? मां, तुम अंदर चलो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठहर जा सुहानी, समधी जी आए हैं, मुझे उनसे पूरी बात तो कर लेने दे। पता तो चले कि मेरे बेटे ने पिता के आदर्श, माँ की ममता और तपस्या की कितनी कीमत लगाई है। बहन जी, कीमत तो आप मुझसे पूछिए। आपका बेटा होनहार है, इंटेलिजेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे मेरी बेटी संजना ने पसंद किया है। और मेरी बेटी जिस चीज को पसंद कर लेती है उसे मैं खरीद लेता हूं। कीमत चाहे जो भी हो। आप सोच भी नहीं सकते कि हमने आपकी बेटी की क्या कीमत लगाई। बहुत बड़े खरीदार हैं भाई साहब आप, लेकिन शायद आप जानते नहीं कि ये खरीदी हुई खुशियों से बच्चों की जिंदगी नहीं संवार सकते आप। बल्कि आपसे बड़ा गरीब आदमी तो मैंने जिंदगी में देखा नहीं, जिसने अपनी बेटी के लिए बंगला तो खरीद दिया लेकिन घर नहीं खरीद सके। जब तक बेटी विदा होकर अपने बाप के घर से ससुराल नहीं चली जाती, तब तक वो बाप कर्ज से मुक्त नहीं होता। और जिस बाप के सर पर इतना बड़ा कर्ज हो, वो गरीब नहीं तो और क्या है।